रात का आखिरी पहर था और शहर की सड़कें गैर मामूली वीरानी में डूबी हुई थी। मेरी गाड़ी सिग्नल पर रुकी हुई थी कि अचानक खिड़की के शीशे पर हल्की मगर चौंका देने वाली दस्तक हुई। मैंने चौंक कर बाहर देखा तो बारिश में भीगी एक धुंधली सी शक्ल खड़ी थी। शीशा नीचे किया तो सामने एक नहीब बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा मैली चादर में छुपा हुआ था। इसने लरसती आवाज में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो साहब। इसकी आवाज में ऐसी कपकपाहट थी जो सीधी दिल में उतर रही थी। मैंने आदत के मुताबिक पर्स खोला और एक बड़ा नोट निकालकर इसके तरफ बढ़ा दिया। ये लो अम्मा, दुआ देना। इसने कांपते हाथ से नोट लिया मगर अगले ही लम्हे इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। इसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि मैं इसका चेहरा साफ ना देख सका मगर इसके अल्फाज तीर की तरह मेरे अंदर भी औसत हो गए। वो बोली, बेटा, दुआ आसमान से जरूर उतरती है मगर जिस घर के अपने सुतून हिलने लगे वहां बाहर की दुआएं भी सहारा नहीं बन सकती। मैं घबराकर बोला, क्या मतलब? कौन से सुतून? इसने नोट वापस मेरी गोद में रख दिया और धीमी मगर भारी आवाज में कहा, अपने घर की दीवारें टटोलो साहब। अक्सर दीमक वहां लगती है जहां नजर नहीं जाती। ये खैरात उनके लिए बचा कर रखो जिनका हक तुमसे वाबिस्ता है। इतना कहकर वो बारिश के पर्दे में यूं गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। सिग्नल सब्ज हो चुका था मगर मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे। दिल अजीब खौफ और हैरत से भरा हुआ था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये अजनबी औरत की एक चंद जुमले मेरी जिंदगी का रुख बदलने वाले हैं। मेरा नाम हुज़ैफा है और इस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान अपनी ही हकीकत से किस कदर बेखबर रहता है। इंसान अक्सर ये गुमान कर लेता है कि इसके पास मौजूद खुशियां हमेशा इसके साथ रहेंगी मगर वक्त की ये करवट पूरी तस्वीर बदल देती है। हम दो बहन भाई थे, मैं बड़ा और मुझसे 5 साल छोटी मेरी बहन माहम। वो सिर्फ बहन नहीं बल्कि हमारे घर की जान थी, बाबा की आंखों की ठंडक और हर महफिल की रौनक। अल्लाह ने हमें किसी चीज की कमी नहीं दी थी। बाबा का शहर में वसी कपड़ों का कारोबार था, फैक्ट्रियां, गोदाम और आसाइशों से भरा घर। हमने कभी महरूमी का मतलब नहीं जाना। मुझे आज भी याद है जब माहम यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर आई तो बाबा की खुशी देनी थी। उन्होंने पूरे खानदान में मिठाई बांटी और मुस्कुराते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, मेरी बेटी शहजादी है, इसे शहजादियों की तरह ही रुखसत करूंगा। इसके नसीब में दुनिया की हर आसानी लिखनी है। मैंने भी यकीन से कहा कि हम इसके लिए ऐसा शरीक हयात ढूंढेंगे जो इसे इज्जत और मोहब्बत से रखे। मेरी अपनी जिंदगी भी संवर रही थी। आला तालीम के बाद मैंने बाबा के कारोबार के बजाय एक मल्टीनेशनल कंपनी में जिम्मेदार अहदा संभाल लिया। घर का निजाम मुतवाजन चल रहा था, अगरचे ये खला हमेशा महसूस होता था। अम्मा हमारी खुशियां देखने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गई थी। इनकी कमी हर मौके पर खुलती मगर बाबा ने हमें माँ और बाप दोनों का प्यार देकर संभाले रखा। फिर मेरी शादी का मरहला आया। बाबा की ख्वाहिश और खानदान के इसरार पर मेरा निकाह फुप्पू की बेटी राबिया से तय पाया और तकरीब बड़ी खुशी से अंजाम पाई। माहम मेरी शादी पर सबसे ज्यादा पुरजोश थी। इसकी खुशी छुपाए नहीं छुपती थी। अगली सुबह नाश्ते पर इसने शरारत से कहा, भाई, भाभी आ गई हैं, अब मुझे भूल ना जाना। मैंने हंसकर इसके सर पर हाथ रखा। तुम हमेशा मेरी गुड़िया रहोगी, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। राबिया भी मुस्कुरा रही थी और घर का माहौल अपनायत से भरा हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था मगर अब बाबा की तवज्जो माहम के मुस्तकबिल पर मरकूज हो गई। इसकी तालीम मुकम्मिल हो चुकी थी और वो चाहते थे कि जल्द इसका घर भी आबाद हो। रिश्तों की कमी नहीं थी, एक के बाद एक पेशकश आ रही थी और यूं लगता था जैसे हर कोई हमारी शहजादी को अपनी किस्मत बनाना चाहता हो। लेकिन बाबा के मियार हमेशा बुलंद रहते। वो हर आने वाले रिश्ते को सिर्फ दौलत से नहीं बल्कि खानदान की वफादारी से भी परखते थे। एक बार एक अमीर घराने का रिश्ता आया तो बाबा ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने संजीदगी से कहा, लड़का बुरा नहीं मगर खानदान में वो वक़ार नहीं जो मैं अपनी बेटी के लिए चाहता हूँ। मैं माहम को ऐसे घर भेजूंगा जहां दौलत के साथ इज्जत भी हो। तकरीबन 2 साल तक तलाश और छानबीन जारी रही, तब जाकर हमें एक ऐसा रिश्ता मिला जो बाबा के मियार पर पूरा उतरता था। लड़के का नाम वक़ार था
जो बाबा की एक पुराने दोस्त का बेटा निकला। इनका खानदान बेहद खुशहाल था। 4 भाई, वसी स्टील का कारोबार और माशरे में मजबूत पहचान। सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके घर में कोई बहन नहीं थी। वक़ार सबसे छोटा और सबका लाडला था। वक़ार के घर वालों से मुलाकात के बाद बाबा ने इत्मीनान से कहा, लगता है हमारी तलाश खत्म हो गई। बहन ना होने की वजह से वो माहम को बेटी की तरह रखेंगी। पैसा भी है, खानदानी वक़ार भी। मेरी बेटी वहाँ सुकून से रहेगी। मैं भी मुतमईन था क्योंकि वक़ार बेज़ाहिर संजीदा और मजहब नौजवान महसूस होता था। यूँ माहम की शादी बड़े एहतमाम से तय पाई। हमने इसे दिल खोल कर जहेज और जेवर दिया, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। रुखसती के लम्हे सब पर भारी थे। माहम बाबा से लिपट कर रो पड़ी। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? बाबा ने प्यार से इसके आंसू साफ किए। बेटियां आखिर अपने घर ही जाती हैं। तुम खुश रहोगी तो मेरा दिल मुतमईन रहेगा। अपने नए घर को जन्नत बनाना। माहम रुखसत हो गई और इब्तिदाई दिन बिल्कुल वैसे ही गुजरे जैसे हमने उम्मीद की थी। वो खुश नजर आती थी। वक़ार के पास दौलत की कोई कमी न थी और अगरचा वो घर का सबसे छोटा फर्द था, मगर माहौल बेज़ाहिर आसूदा और पुरसुकून दिखाई देता था। अगरचा घर की कारोबार में चारों भाई बराबर के शरीक थे, मगर माहम की जिंदगी बाहर से मुकम्मल आसूदा दिखाई देती थी। जब भी वो मैके आती, कीमती लिबास और जेवरात में सजी होती। इसके चेहरे की चमक देखकर मेरे और बाबा के दिल को अजब इत्मीनान मिलता। मैं दिल ही दिल में शुक्र अदा करता कि मेरी बहन गोया दुनिया की सख्तियों से महफूज किसी मजबूत हिसार में रह रही है। हमें क्या खबर थी कि यह हिसार हकीकत में कितना नाजुक है और वक़्त की एक लहर इसे बहा ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। शादी के इब्तिदाई साल खुशगवार लम्हों में गुजर गए। माहम जब भी आती, इसके अंदाज में एतमाद और चेहरे पर खुशी नुमाया होती। वो बड़ी गाड़ी से उतरती, ड्राइवर दरवाज़ा खोलता और वो नफीस लिबास में घर में दाखिल होती। ये मंजर देखकर मेरा सीना फख्र से भर जाता। मुझे महसूस होता कि हमने एक भाई और बाप होने का फर्ज निभा दिया है। लेकिन जिंदगी का मिजाज हमेशा यकसा नहीं रहता। अचानक वक़्त ने करवट ली और हमारे सरों से वो साया उठ गया जो हमें मजबूती देता था। बाबा, जो हमारे घर की बुनियाद थे, दिल के अचानक दौरे से हमें छोड़ गए। वो दिन मेरी जिंदगी का भारी तरीन दिनों में से एक था। जनाजे के वक़्त माहम की टूटती हुई सुसुकियां दिल चीर रही थी। वो मुझसे लिपट कर कह रही थी, भाई, बाबा के बाद हमारा सहारा कौन है? मैंने अपने आंसू रोकते हुए इसे तसल्ली दी, मैं बाबा की जगह तो नहीं ले सकता, मगर तुम्हें कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। बाबा की बाद जिम्मेदारियों का बोझ एकदम मेरे कंधे पर आ गिरा। अपनी मुलाजिमत के साथ साथ अब इनका पहला हुआ कारोबार भी मुझे संभालना था और यूं जिंदगी एक नए इम्तिहान में दाखिल हो गई। मैं गोया 2 कश्तियों पर सवार हो गया था। सुबह सवेरे निकलकर पहले अपनी मुलाजिमत की जिम्मेदारियां निभाता और शाम होते ही थका मांदा बाबा की दफ्तर जा बैठता ताकि इनकी बरसों की मेहनत बिखरने ना पाए। मसरूफियत इस हद तक बढ़ गई कि अपनी जात का भी होश न रहा। राबिया अक्सर शिकवा करती, हुजैफा, आप तो जैसे मशीन बन गए हैं। ना बच्चों के लिए वक्त है ना मेरे लिए, और माहम से बात हुए भी मुद्दत हो गई है। इसकी बात सुनकर मैं चौंक जाता। वाकई कई दिन गुजर चुके होते। मैं हर बार कहता कल जरूर फोन करूंगा, मगर वो कल कभी नहीं आता था। काम का दबाव ऐसा था कि घर पहुंचते ही नींद हावी हो जाती और यूं रोजाना का राबिता आहिस्ता आहिस्ता हफ्तों और फिर महीनों में बदल गया। फिर एक दिन तकरीबन 6 माह बाद माहम अचानक हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। बाहर नई चमकती गाड़ी रुकी थी और इसके साथ दोनों बच्चे भी थे जो महंगे लिबास में सजे हुए थे। माहम ने भी भारी जेवरात पहन रखे थे, मगर इसके चेहरे पर वो पुरानी सी ताजगी दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे थकन या किसी अनकही उलझन ने इसकी चमक धुंधला दी हो, मगर मैंने इस ख्याल को झटक दिया। मैं खुशी से उठ खड़ा हुआ। अरे माहम, अचानक, बताया भी नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई, मगर इसकी मुस्कुराहट आंखों तक ना पहुंची। बोली, बस भाई, इधर से गुजर रही थी, सोचा मिलते चलो। वक़ार दुबई गया हुआ था तो मैं फारिग थी। मैंने हंसते हुए शिकवा किया, तुम तो ईद का चांद बन गई हो, 6 महीने बाद नजर आई हो। इसने नजरें झुकाकर दुपट्टा संभाला
और धीमी आवाज में कहा, क्या करूं भाई, वखार का कारोबार बहुत फैल गया है। घर में हर वक्त मेहमान तकरीबात, फुर्सत ही नहीं मिलती। इसी दौरान राबिया चाय और लवाजमात ले आई। मैंने आगे बढ़कर अपने भांजों को प्यार किया और घर में वक्ती खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। अगरचे दिल के किसी कोने में एक अनजानी सी तशवीश अब भी मौजूद थी। मैंने मुस्कुराकर बच्चों को देखा। माशाल्लाह, कितने बड़े हो गए हो और ये लिबास बिल्कुल नवाब लग रहे हो तुम लोग। माहम ने फौरन बच्चों पर नजर डाली और फख्र से बोली, वकार बच्चों के मामले में बहुत एहसास है। इनका कहना है कि मेरे बच्चे हमेशा बेहतरीन नजर आने चाहिए। इसके लहजे में एक अजीब सी जल्दी थी, जैसे वो कोई तयशुदा जुमला दोहरा रही हो। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। अल्लाह का शुक्र है तुम खुश हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। वकार का कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं, आप बस दुआ करते रहें। इसने फौरन जवाब दिया। इस शाम वो ज़्यादा देर न रुकी। मैंने रोकना चाहा, मगर इसने नरमी से बहाना बनाया कि वकार इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं गेट तक इसे रुखसत करने आया। मेरी नज़र इसकी चमकती गाड़ी और कीमती लिबास पर थी और दिल को तसल्ली थी कि मेरी बहन आसूदा जिंदगी गुजार रही हैं। मुझे अंदाज़ा न था कि सुकून की इस सतह के नीचे कितने हंगामे छुपे हो सकते हैं। मैं दोबारा अपनी मसरूफ दुनिया में लौट आया। कारोबार तेजी से तरक्की कर रहा था, मुनाफिया बढ़ता जा रहा था और मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन तालीमी इदारों में पढ़ रहे थे। मुझे यकीन था कि जिंदगी मेरे ख्वाबों में है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और बेज़ाहिर हमारे और माहम के खानदान के मियार जिंदगी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता था। एक सुबह नाश्ते की मेज पर राबिया ने चाय रखते हुए कहा, हुज़ैफा स्कूल से नोट्स आया है। इस बार समर कैंप बच्चों को स्विट्जरलैंड ले जा रहा है। फीस काफी ज्यादा है, क्या बेच दें? मैंने अखबार से नजर उठाए बगैर बेफिक्री से जवाब दिया, जरूर भेजो, ऐसी बातों में इजाजत की क्या जरूरत। पैसों की फिक्र ना करो, अल्लाह का शुक्र है बहुत दिया है। अगर हमारे बच्चे दुनिया नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? मैंने इत्मीनान से कहा। राबिया हल्का सा मुस्कुराई। ठीक कह रहे हैं, सोच रही थी माहम से भी बात कर लो, हो सकता है वो भी अपने बच्चों को समर कैंप भेज रही हो। वैसे भी इनका लाइफ स्टाइल हमेशा हाई रहा है, जरूर पूछ लेना, मैंने बेफिक्री से जवाब दिया। वकार के होते हुए किसी चीज की कमी हो ही नहीं सकती। इनके बच्चे तो शायद हमसे भी ज्यादा सहूलत में होंगे। मेरे दिल में ये यकीन जड़ पकड़ चुका था कि माहम की जिंदगी शाहिना आसाइशों से भरी हुई है। मुझे लगता था कि दौलत की फिरवानी सिर्फ मेरे घर तक महदूद नहीं, बल्कि इसके हाथ तो शायद इससे भी ज्यादा है। यही सोच लिए मैं अपनी रोजेमर्रा जिंदगी में मगन रहा। मेरी एक आदत बन चुकी थी कि हर महीने कारोबार के मुनाफे में से 10 लाख रुपये अलग रखता और मुस्तहिक लोगों में तकसीम करवाता। मुझे इस पर एक अजीब सा सुकून मिलता था। एक दिन फैक्ट्री के दफ्तर में बैठा हिसाब देख रहा था कि मैनेजर फाइल लेकर आया। सर, इस महीने की चैरिटी लिस्ट है, टोटल 10 लाख बनते हैं, क्या चेक तैयार कर दूं? मैंने सरसरी नजर डाली और फौरन कलम उठाया लिया। इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये रकम मेरे लिए कुछ नहीं, अल्लाह ने बेहिसाब दिया है, फौरन तकसीम कर दो, कोई जरूरतमंद खाली ना जाए। दस्तखत करते हुए अचानक मेरा हाथ रुक गया। यह ख्याल बिजली की तरह जहन में चमका। ये सारा सरमाया, ये कारोबार, क्या वाकई सिर्फ मेरा था? शरई और कानूनी तौर पर तो इसमें माहम का भी बराबर का हक बनता था। बाबा के बाद विरासत की तकसीम होनी चाहिए थी और मैंने कभी इस पर संजीदगी से सोचा ही नहीं था। कारोबार बस सतूर मुश्तरिका ही चल रहा था। मुझे याद है बाबा के इंतकाल के कुछ अरसे बाद मैंने माहम से इस मामले पर बात छेड़ी थी। मैंने ये चेक इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था, ये तुम्हारे हिस्से का मुनाफा है और अगर चाहो तो जायदाद भी तकसीम कर लेते हैं, तुम्हारा पूरा हक बनता है। माहम ने चेक लिया, एक लम्हा देखा, फिर नरमी से वापस मेज पर रख दिया। इसने मेरा हाथ थामकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? वकार के साथ मुझे किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह ने इतना दिया है कि पैसे गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप ये सरमाया कारोबार में लगाएं, ये बाबा की अमानत है और आप ही इसे बेहतर संभाल सकते हैं। जब कभी जरूरत होगी मैं अपने भाई से मांग लूंगी। इसके एतमाद भरे लहजे ने मुझे मुतमईन कर दिया। मुझे लगा वाकई इसे किसी इजाफी सहारे की जरूरत नहीं। मैंने भी इसरार छोड़ दिया।
ये सोच करके जब वो खुशहाल है तो जबरदस्ती हिस्सा देने का क्या मतलब। इस वक्त मुझे यही लगा कि सब ठीक है, वो मुतमईन, मैं मुतमईन, लेकिन इंसान अक्सर ज़ाहिरी सुकून को हकीकत समझ बैठता है। मैंने इसकी मुस्कुराहट को खुशहाली का सबूत मान लिया और कभी ये जानने की कोशिश ना की कि शायद इसके इनकार के पीछे खुददारी छुपी हो। दौलत और मसरूफियात की खुमार में मुझे वो हक याद ही न रहा जो शरआन इसका था। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा, महीने सालों में बदल गए और रफ्ता रफ्ता मुलाकातें कम होती गई। मैं कारोबारी मामलात, नई डील्स और ससुराली रिश्तों की मसरूफियात में ऐसा उलझा कि एहसास ही न रहा कि माहम कब हमारी रोज़मर्रा जिंदगी से दूर होती चली गई। यूं आहिस्ता आहिस्ता मैं जैसे अपनी ही बहन से बेखबर हो गया। सच कहूं तो मुझे परेशानी की कोई वजह भी नजर नहीं आती थी। आखिरी बार जब माहम से मिला था, इसके बच्चों का रख रखाव मेरे बच्चों से भी ज्यादा शानदार था। मैं इसे एक मंजर को याद रखकर खुद को तसल्ली देता रहता, वो खुश है। यही 3 लफ्ज मेरे ज़मीर को खामोश रखने के लिए काफी थे। कारोबार की 10वीं सालगिरह पर मैंने शहर के सबसे महंगे होटल में एक बड़ी तकरीब रखने का फैसला किया। ये जश्न सिर्फ खुशी मनाने के लिए नहीं था, बल्कि कारोबारी दुनिया में अपनी हैसियत दिखाने का भी एक मौका था। राबिया तैयारियों में पूरी तरह जुटी हुई थी, मगर मेरे जहन में बार बार यह ख्याल खटक रहा था, माहम की मौजूदगी जरूरी थी। मैंने फौरन फोन उठाया और इसका नंबर मिलाया। काफी देर तक घंटी बजती रही, मगर जवाब न आया। झंझलाहट होने लगी। अब तो फोन उठाना भी मुश्किल हो गया है इसके लिए। मैंने बड़बड़ाते हुए दोबारा कॉल की। इस बार राबिता हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई। दूसरी तरफ से माहम की आवाज आई। लहजे में हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे वो किसी दबाव में हो, मगर मैंने इस बारीकी पर ध्यान न दिया। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी मुश्किल से वक्त मिला है हमें याद करने का, मैंने हल्के तनस से कहा। सुन लो, मेरी कंपनी की 10वीं सालगिरह है। तुम, वखार और बच्चे सब आएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा। शहर के बड़े लोग आ रहे हैं और मेरी अपनी बहन ना हो तो बात अधूरी लगेगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसकी मध्यम आवाज सुनाई दी। भाई बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको और कामयाबी दे, मगर वखार की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही और गाड़ी भी वर्कशॉप में है। माहम की बात पूरी होने से पहले ही मैं गुस्से से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। तो क्या हुआ अगर ये गाड़ी खराब है? वखार के घर गाड़ियों की कमी तो नहीं, और अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं तो तुम बच्चों के साथ आ सकती हो, मैं ड्राइवर भेज देता हूँ। नहीं भाई, इसने फौरन घबरा कर कहा, प्लीज गाड़ी ना भेजें। असल में हम पहले ही एक फैमिली ट्रिप का प्लान बना चुके हैं, शायद शहर से बाहर जाना पड़े। मेरा पारा चढ़ गया। कमाल है माहम, सगे भाई की खुशी से ज्यादा सैर सपाटे अहम हो गए। लगता है दौलत ने रिश्तों की कदर ही खत्म कर दी है तुम्हारे लिए। भाई बात ऐसी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इसकी आवाज लरज गई, जैसे आंसू रोके बैठी हो, मगर मैंने इसे महज बहाना समझा। बस रहने दो, मैंने सख्त लहजे में कहा। नहीं आना तो मत आओ, मुझे किसी की मिन्नतें करने की आदत नहीं। खुश रहो अपनी आसाइशों में। मैंने गुस्से में कॉल काट दी। दिल में एक अजीब सी कड़वाहट भर गई थी। इसी दौरान राबिया कमरे में आई। मेरे चेहरे की तासीरात देखकर बोली, क्या हुआ, माहम आ रही है ना? नहीं, मैंने झुंझलाकर टाइट ढीली की। कहती है शहर से बाहर जा रही है, सब बहाने हैं। अब शायद वो हमें अपने मियार का नहीं समझती। इसे लगता होगा अपने अमीर हल्के से हटकर यहाँ आना इसके स्टेटस के खिलाफ है। और वखार, वो तो वैसे ही गुरूर में डूबा रहता है, जरूर इसी ने रोका होगा। राबिया ने अफसोस से सर हिलाया। पैसा वाकई इंसान बदल देता है। हालांकि यही माहम पहले आपके बगैर खाना तक नहीं खाती थी। खैर आप दिल छोटा ना करें, हमने अपना फर्ज अदा किया। तकरीब वाले दिन हर चीज शानदार थी। मेहमानों का रश, तारीफों की गूंज और माहौल में कामयाबी का शोर, मगर कहीं ना कहीं दिल के ये कोने में यह खलासा बाकी था। तकरीब के दौरान जब भी कोई रिश्तेदार पूछता, हुजैफा माहम नजर नहीं आ रही, तो मेरे दिल में एक हल्की सी चुभन उठती। मैं फौरन मसनवी मुस्कुराहट सजाकर जवाब देता, वो लोग यूरोप गए हैं छुट्टियों पर। बड़े लोगों की मसरूफियात भी बड़ी होती हैं। जुबान झूठ बोल रही थी, मगर दिल यही मानने बैठा था कि वो वाकई ऐशो आराम में मसरूफ होगी। मुझे अंदाजा तक ना था कि जिस लम्हे में मेहमानों को पर तकल्लुफ खाने पेश कर रहा था,
इसी वक्त शहर के किसी और कोने में हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मेरी अना और यकीन ने मुझे अंधा कर रखा था। इसकी आवाज में छुपी बेचैनी मैंने कभी सुनने को कोशिश ही ना की। मेरे जहन में तो बस इसकी आखिरी झलक थी, कीमती लिबास, नई गाड़ी, और मैंने इसी तस्वीर को सच मान लिया। दिन गुजरते गए और हमारे दरमियान खामोशी की दीवार बुलंद होती चली गई। तकरीब में ना आने पर मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया कि अब पहल मैं नहीं करूंगा। एक दिन दफ्तर में बैठा फाइलें देख रहा था कि मेरा पुराना दोस्त और कारोबारी हुरैफ नवीद आ निकला। चाय के दौरान इसने अचानक वखार का जिक्र छेड़ दिया। यार, परसों मैंने तुम्हारे बहनोई को सदर बाजार में देखा। वो अपनी बड़ी गाड़ी किसी डीलर के पास खड़ी किए हुए थे, शायद बेचने के लिए। मैंने कप होठों से हटाया और बेनियाजी से मुस्कुरा दिया। अरे, वखार का शौक ही ऐसा है। ये गाड़ी ज्यादा दिन रख ही नहीं सकता, चंद महीनों बाद बदल देता है और फिर गाड़ी बदल लेता है। यकीनन अब कोई नया इंपोर्टेड मॉडल बुक किया होगा। वो लोग पुरानी चीजें ज्यादा देर रखते ही नहीं, मैंने लापरवाही से कहा। नवीद ने हल्का सा सर हिलाया। हो सकता है, मगर सच कहूं तो वो काफी परेशान लग रहे थे। हुलिया भी बिखरा हुआ था। मैं हंस पड़ा। अरे नवीद, तुम इन बड़े लोगों के अंदाज नहीं जानते। आजकल यही सादा और बेतरतीब स्टाइल फैशन समझा जाता है। जितना बड़ा बिजनेसमैन उतना ही आम सा हुलिया, ताकि नजर ना लगे। फिक्र छोड़ो, इनके घर में दौलत की कमी नहीं हो सकती। मैंने इसकी बात को मजाक में टाल दिया। मेरे ज़हन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि वकार किसी मजबूरी में गाड़ी बेच सकता है। मेरी सोच में माहम अब भी इसी शाहिना जिंदगी की तस्वीर थी और मैं इस तस्वीर को टूटने नहीं देना चाहता था। शाम को घर लौटा तो राबिया ने एक नया सवाल छेड़ दिया। हुजैफा, ईद करीब है, क्या इस बार हम माहम के घर ईदी लेकर जाएंगी? पिछली दफा भी नहीं जा सके थे। अच्छा नहीं लगता, मैंने कोट सोफे पर रखते हुए नागवारी से कहा। राबिया, इन्हें हमारी ईदी की क्या जरूरत? करोड़ों के कारोबार वालों के लिए हमारे तोहफे मामूली होंगे। कहीं उल्टा इन्हें बुरा ना लगे कि हम क्या ले आए। बेहतर है अपनी इज्जत बरकरार रखें। लेकिन रिश्ता तो है, राबिया ने नरमी से याद दिलाया। मैंने बात काट दी। रिश्ता अगर कमजोर हुआ है तो हमारी तरफ से नहीं। इस ईद हम वही जाएंगे जहां हमें कदर मिले। मैं माहम के नाज नखरे उठाने के मूड में नहीं हूँ। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि अगर इसे वाकई जरूरत या चाहत होती तो वो खुद राबिता करती। इसी रात देर से फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर माहम का नाम रोशन हुआ तो दिल एक लम्हे को थटका, मगर फौरन अना ने जगह ले ली। मैंने कॉल उठाई। हेलो। लहजा गैर इरादी तौर पर सर्द था। दूसरी तरफ से इसकी कमजोर सी आवाज आई। भाई, आप कैसे हैं? ठीक हो? खैरियत? इतनी रात को फोन क्यों किया? मैंने खुश्क अंदाज में पूछा। वह हिचकिचाई, जैसे अल्फाज तरतीब देने में दुश्वारी हो रही हो। भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो माहम, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने गाड़ी पर नजर डालते हुए कहा। हालांकि मुझे कोई जल्दी ना थी, असल में वकार का कारोबार वो रुक गई। मैंने फौरन बात का रुख बदल दिया। क्या हुआ? और तरक्की कर गया या नई फैक्ट्री लग रही है? देखो, अगर तुम सरमायाकारी का मशवरा देने के लिए फोन कर रही हो तो शुक्रिया, मेरा काम पहले ही खूब चल रहा है। इस महीने ही मैंने 5 लाख गरीबों में तकसीम करने के लिए रखे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है। अचानक दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद इसकी मध्यम आवाज सुनाई दी। बहुत अच्छी बात है भाई, अल्लाह आपका और दे। आप जरूरतमंदों का ख्याल रखते हैं, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा, फिर बात होगी, मैं सोने जा रहा हूँ, कहकर मैंने कॉल खत्म कर दी। मुझे यही लगा कि वो मेरी कामयाबी और फयाजी से मुतासिर होकर खामोश हो गई है। मैं अपनी खुद सताइशी में गुम था, ये समझे बगैर कि इस खामोशी के पीछे एक दबी हुई फरियाद थी जो मेरे गुरूर के शोर में कहीं खो गई थी। शायद इसने मदद मांगने के लिए हिम्मत जमा की थी, मगर मेरी खैरात का जिक्र ऐसे निकला कि इसकी बात वही दब कर रह गई। इसे फौरन अंदाजा हो गया होगा कि जो भाई दुनिया के सामने सखावत दिखाने में मसरूफ है, वो अपनी बहन की जरूरत को भी नजरअंदाज कर सकता है। इस लम्हे में खुद को कामयाब समझ रहा था, हालांकि हकीकत में हार चुका था और वो खामोश रहकर सब कुछ कह गई थी, मगर मेरे कान बंद हो चुके थे। इस कॉल को कई महीने बीत गए। मौसम बदला, हवा में ठंडक घुलने लगी और मेरे रवैये में भी अजनबियत बढ़ती गई। कारोबार बुलंदी पर था,
नई गाड़ी, नया घर, नए रवाबित। इसी चमक दमक में मुझे वो बहन याद भी न रही जो इसी शहर में कहीं अपनी जिंदगी गुजार रही थी। एक शाम घर लौटा तो राबिया गैर मामूली तौर पर परेशान बैठी थी। मैंने कोट उतारते हुए पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वो बेखरारी से बोली, हुज़ैफा आजकल माहम बार बार याद आ रही है। कल ख्वाब में देखा वो रो रही थी। दिल मुतमईन नहीं हो रहा। 6 माह हो गए, ना कोई खबर ना राबिता। एक बार चलकर देख लेते हैं। मैंने झुंझलाकर पेशानी मसली। राबिया, वो लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं, तुम्हें याद नहीं? पिछली बार इसने कितनी सर्द मेहरी दिखाई थी। इन्हें हमारी जरूरत नहीं, वो हिचकिचाते हुए बोली। लेकिन कल बाजार में सुना कि वखार ने डिफेंस वाला बंगला बेच दिया है। मैं चौंका, मगर फौरन खुद को संभाला। तो क्या हुआ? यकीनन इससे बेहतर जगह ली होगी। ऐसे लोग सरमाया बदलते रहते हैं। तुम फजूल परेशान हो रही हो, राबिया ने नरमी से कहा। फिर भी एक बार जाकर देख लेते हैं। अगर वो वाकई बेहतर जगह मुंतकिल हुए हैं तो मुबारक दे आएंगे, मेरा दिल मुतमईन हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। ठीक है, तैयार हो जाओ। वैसे भी नई गाड़ी को बाहर निकालना था। अच्छा लगेगा जब हम इनके नए घर के सामने पहुंचेंगे। इन्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ। हम डिफेंस वाले बंगले पर पहुंचे तो गेट पर नया चौकीदार खड़ा था। मैंने शीशा नीचे करके एतमाद से पूछा, वखार साहब हैं? इसने गाड़ी पर एक सरसरी नजर डाली और बोला, साहब, वो तो ये घर काफी पहले बेचकर जा चुके हैं। कहाँ मुंतकिल हुए? मैंने बेनियाजी से पूछा। दिल में यकीन था कि किसी और पोश इलाके का नाम सुनेगा। चौकीदार ने जेब से एक पर्ची निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। ये पता छोड़ गए थे। चौकीदार ने बताया कि अगर कोई खत आए तो इसे पते पर पहुंचा दो। मैंने पर्ची राबिया के हाथ से ली, मगर पता पढ़ते ही भवें सुकड़ गई। बेख्तियार मुंह से निकला, ये क्या? ये तो शहर का पसमानदा इलाका है, तंग और पुरानी गलियां। वखार वहां क्यों जाएगा? राबिया भी हैरान थी। इसने अंदाजा लगाया, शायद आर्जी तौर पर गए हो, या मुमकिन है किसी खानदानी हवेली की मरम्मत चल रही हो। मैंने फौरन इसी ख्याल को थाम लिया। हाँ, ठीक कह रही हो। अमीर लोगों के भी अजीब शौक होते हैं। शोर से दूर पुराने इलाकों में बड़ी खोटियां ले लेते हैं। इस हेरिटेज स्टाइल कहते हैं। वखार को भी पुरानी चीजों का शौक है। हमने गाड़ी इस समेत मोड़ दी। जूं जो अंदर जाते गए गलियां सुकड़ती और अंधेरी होती गई। जगह जगह कचरे की ढेर और टूटी सड़कें देखकर दिल घबरा सा गिरा। राबिया ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, यह कैसी जगह है? यहाँ तो सांस लेना भी दुश्वार लग रहा है। मैंने मोबाइल पर नक्शा देखते हुए जवाब दिया, बस करीब है, यकीनन आखिर में कोई बड़ी हवेली होगी। बाज लोग बाहर से खस्ता हाल इमारत रखते हैं ताकि टैक्स वालों की नजर न पड़े, अंदर से सब शायना होता है। वखार समझदार आदमी है। मैं अब भी अपनी ही सोच में कैद था। पुख्ता यकीन के साथ के सामने कोई शानदार दरवाजा आएगा और वखार मुस्कुराता हुआ इस्तकबाल करेगा। मुझे खबर न थी कि इस रास्ते के इख्तिमाम पर आसाइश नहीं, महरूमी मेरा इंतजार कर रही है। मैं अपनी अना के हिसार में हकीकत से कोसों दूर चल रहा था, मगर यह फासला अब खत्म होने वाला था। गाड़ी आखिरकार एक शिकस्ता मकान के सामने रुकी। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था और लकड़ी का दरवाजा भी पोजीदा लग रहा था। मैंने इंजन बंद करते हुए कहा, शायद वखार ने ये इमारत किसी स्टोर या गोदाम के लिए ली हो। चलो किसी से पूछते हैं। मुमकिन है वखार ने ही यही करीब अपना आर्जी ऑफिस बना रखा हो। ये कहते हुए मैं गाड़ी से उतरा और पोजीदा दरवाजे की तरफ बढ़ गया, इस हकीकत से बेखबर कि इसके पार मेरी जिंदगी का सबसे भारी लम्हा मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने हल्की दस्तक दी, मगर लकड़ी और खदर कमजोर थी कि दस्तक से ज्यादा इसके कांपने की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर राबिया को देखा, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने मसनवी इत्मीनान से कहा, देखा, पुरानी इमारत है। वखार ने यकीनन सस्ते दामों खरीदी होगी, तोड़कर कुछ बड़ा बनाने का इरादा होगा। बिजनेस वाले ऐसे ही सोचते हैं। चंद लम्हों बाद दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। सामने मेरा 10 साला भांजा साथ खड़ा था। इसके जिस्म पर पुरानी और मैली जर्सी थी, जो इस पर ठीक से भी फिट भी नहीं आ रही थी। पांव नंगे थे और सर्दी से नीलगोम पड़ चुके थे। मामू, इसने मुझे देखकर आंखें फैला दी। इसकी आवाज में खुशी कम, झिझक ज्यादा थी। मैंने मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रखा, हालांकि बालों में गर्दी जमी थी। अरे हीरो, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे डैड कहाँ हैं?
और ये कैसा हाल बना रखा है, कोई खेल चल रहा है क्या? मैं हंसता हुआ अंदर बढ़ गया, साथ खामोशी से एक तरफ हट गया। जैसे ही हम अंदर आए, मंजर ने मुझे साकित कर दिया। सहन कच्चा और सुनसान था। वो आसाइश, वो सजावट, कुछ भी मौजूद न था। सिर्फ एक शकिस्ता चारपाई कोने में पड़ी थी और जमीन पर बिछा पुराना सा कपड़ा। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, लगता है वकार ने सब हटा दिया है ताकि मरम्मत आसान हो। देखो ना राबिया, जैसे अभी रंगो रोगन शुरू होने वाला हो। राबिया ने मेरा बाजू मजबूती से थाम लिया। इसकी उंगलियां लरज रही थी। हुजैफा, ये मरम्मत नहीं है। इसकी आवाज भर आ गई। इसने सहन के ये कोने की तरफ इशारा किया जहां मिट्टी का चूल्हा रखा था और साथ चंद लकड़ियां पड़ी थी। ना कोई गैस, ना जदीद बावर्ची खाना, सिर्फ खामोशी, मजबूरी का मंजर। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, शायद ये मजदूरों के लिए रखा हो, मगर अब मेरे अपने अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। इसी लम्हे मेरे दिल के अंदर ये अनजाना सा खौफ करवट लेने लगा। तभी अंदर वाले कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक कमजोर सा साया बाहर आया। वो माहम थी, मेरी वही बहन जो कभी कीमती लिबास और जेवरात के बगैर बाहर कदम नहीं रखती थी, मगर आज एक पुरानी पोसीदा शाल में लिपटी खड़ी थी। इसका रंग जर्द पड़ चुका था, आंखों के नीचे सियाही के गहरे हल्के थे और गाल अंदर को ढस गए थे। वो किसी तवील बीमारी के मरीज लग रही थी। भाई, इसके खुश्क लब हिले। आवाज इतनी मध्यम थी कि बामुश्किल मेरे कानों तक पहुंची। मैं साकित खड़ा रह गया। मेरा ज़हन अब भी इस मंजर को मानने से इनकारी था। माहम, ये क्या तमाशा है? मैं घबराहट और गुस्से के मिले जुले लहजे में बोल उठा। वकार कहाँ है? ये कैसा हाल बना रखा है तुम लोगों ने? क्या किसी मसले से बेचने के लिए चुप रहे हो? साफ साफ बताओ। माहम ने दीवार का सहारा लिया और दहलीज पर बैठ गई। इसकी आंखों से खामोशी आंसू बहने लगे, ऐसे आंसू जिनमें चीख दबी होती है। राबिया फौरन इसके पास पहुंची। माहम, खुदा के लिए बताओ, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ कैसे? माहम के कांपते हाथ चेहरे पर आ गए। भाई, सब खत्म हो गया। इसकी आवाज सुसुकियों में टूट गई। कुछ नहीं बचा, न घर, न पैसा, न इज्जत। क्या मतलब खत्म हो गया? मैं बेयकीनी में आगे बढ़ा और इसके कंधे थामकर हिलाया। वो करोड़ों का कारोबार, गाड़ियां, बंगला, बैंक बैलेंस। वकार इतना नातजुर्बाकार नहीं था कि सब डूबे दे। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। माहम ने रोते हुए सर झुका लिया। वो हॉस्पिटल में है। मैं वही रुक गया। हॉस्पिटल? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला। कौन सा हॉस्पिटल? यकीनन किसी प्राइवेट वार्ड में होंगे। यकीनन किसी डॉक्टर की लापरवाही है। मैं अभी जाकर हिसाब लेता हूँ। मैं गुस्से से बोला। नहीं भाई। माहम ने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखें खाली खाली थी। वो सरकारी हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में है। फर्श पर हमारे पास बेड के पैसे भी नहीं थे। ये अल्फाज मेरे अंदर पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। मेरा गुरूर, मेरा वहम और अमीर बहनोई की सारी तस्वीर एक लम्हे में बिखर गई। कमरे पर ऐसा सन्नाटा छा गया जो चीख से ज्यादा भारी था। तब पहली बार समझ आया कि ये घर मरम्मत के लिए नहीं बल्कि वाकई उजड़ा हुआ है। राबिया ने माहम को गले लगा लिया और रोने लगी, जबकि मैं वही साकित खड़ा हकीकत को समझने की कोशिश करता रहा। सरकारी हॉस्पिटल, फर्श पर। ये अल्फाज मेरे होठों से टूटकर निकले। मेरे कानों में शोर सा भर गया। वही वकार जो मामूली सी देर पर ड्राइवर को डांट देता था, आज हॉस्पिटल के फर्श पर पड़ा था। मैं लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ा और माहम के कंधे थाम लिए। इसका जिस्म कमजोरी से कांप रहा था। ये सब कब हुआ और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरी आवाज में गुस्से से ज्यादा बेबसी थी। माहम ने नजरें झुका ली। 3 दिन हो गए भाई। इन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ गया। घर में कुछ भी नहीं था, एम्बुलेंस के पैसे तक नहीं। मोहल्ले वालों ने चंदा जमा किया, तब जाकर हॉस्पिटल पहुंचे। राबिया जो सदमे में खड़ी थी फौरन बच्चों की तरफ बढ़ी और इन्हें सीने से लगा लिया। हुजैफा, बच्चे कांप रहे हैं, इन्हें बहुत सर्दी लग रही है। इसकी आवाज भर आ गई और आंसू बच्चों के बालों पर गिरने लगे। मैंने फौरन अपना गर्म कोट उतारकर साथ के कंधों पर डाल दिया। कोट इसके नन्हे जिस्म पर ढीला लटक रहा था, मगर इसकी आंखों में उभरने वाली शुक्रगुजारी ने मेरे दिल चीर दिया। मेरी नजर कमरे के कोने में पड़े खाली बर्तनों पर जा टेरी। खाना? मैंने बामुश्किल पूछा। बच्चों ने आखिरी बार कब खाया था? कमरे पर गहरा सुकून छा गया। माहम ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मगर बोल ना सकी।
तब साद ने धीरे से कहा, मामू कल रात अम्मी ने पानी में चीनी मिलाकर दिया था, वो पीकर सो गए। आज सुबह से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर यूं लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया हो। मैं वही शख्स था जो महंगे रेस्टोरेंट में हजारों का खाना जाया करके लौट आता था, और यहाँ मेरे भांजे मीठे पानी पर गुजारा कर रहे थे। दिल चाहा जमीन फट जाए और मैं इसमें छुप जाऊं। अचानक मुझे वखार का भाई याद आया। वो तो इसी शहर में है ना, तुमने इसे खबर क्यों नहीं की? माहम के चेहरे पर करब गहरा हो गया। वो कड़वी सी हंसी हंसकर बोली, बुलाया था भाई, वो हॉस्पिटल में ही है, मगर मदद के बजाय मुझसे ही पैसे मांग रहे हैं। कहते हैं वखार ने सब कुछ मुझ पर लुटा दिया, अब इलाज का खर्चा भी मैं ही करूं। मेरे पास दवा के पैसे नहीं, कहाँ से लाऊं? इसकी बात सुनकर मेरे अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। इसकी ये हिम्मत, मेरा बहनोई जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और वो तुमसे रकम मांग रहा है। मैंने फौरन जेब से अपना बटुआ निकाला जिसमें नकदी और कार्ड्स भरे पड़े थे। मैंने बटुए में मौजूद सारी नकदी और कार्ड निकालकर माहम की तरफ बढ़ा दिए। ये रखो और अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलते हैं। देखता हूँ कौन मेरे बहनोई को फ्रिज पर रखता है और कौन तुमसे हिसाब मांगता है। माहम ने फौरन हाथ पीछे खींच लिया। नहीं भाई, मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने शौहर की जिंदगी चाहिए। ये भीख नहीं, तुम्हारा हक है। मैं बेख्तियार बोल उठा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, कोई अजनबी नहीं। राबिया ने नरमी मगर मजबूती से माहम को सहारा देकर खड़ा किया। जिद छोड़ दो माहम, बच्चों को देखो, हुजैफा ठीक कर रहा है। हमने बच्चों को गाड़ी में बिठाया। माहम मेरे साथ अगली नश्त पर बैठी, मगर इसकी नजरें मुसलसल झुकी रही। इसकी खामोश गाड़ी के अंदर एक बोझ की तरह फैली हुई थी। मैं स्टीयरिंग थामे हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा था, मगर जहीन में धुंध सी छाई थी। आखिर मैंने वो सवाल पूछ लिया जो अंदर से मुझे काट रहा था। माहम, एक बात बताओ, तुम्हारे पास मेरा नंबर था, तुम जानती थी अल्लाह ने मुझे वो साथ दी है। सिर्फ एक फोन करती, मैं सब छोड़ कर आ जाता। तुमने बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतना बुरा भाई था? गाड़ी में सन्नाटा उतर आया। माहम ने खिड़की के बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। जब इसने बोलना शुरू किया तो इसके लहजे का दर्द सीधा दिल में उतर गया। भाई, मैं किस मुंह से मांगती? इसने नम आंखों से एक लम्हा मेरी तरफ देखा। आपने कभी खुद पूछा कि मैं किस हाल में हूँ? मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता था। इसके अल्फाज हथौड़ों की तरह दिल पर गिरे और मुझे महसूस हुआ कि असल जवाब अब सामने खड़ा है कि मैं इसी भाई के सामने हाथ फैलाऊं जिसे अपनी बहन की खबर भी ना रही। वो मोहलत में था और बहन तंग गलियों में। इसके अल्फाज मेरे अंदर डूबते चले गए। मैंने स्टीयरिंग पर गिरफ्त सख्त कर ली। शर्मिंदगी का बोझ ऐसा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था और मेरे पास सफाई के लिए कोई लफ्ज नहीं था। हम सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। मंजर ने दिल हिला दिया। वखार एक सरकारी वार्ड के साथ फर्श पर पड़ा था और इसके पास खड़ा इसका भाई माहम पर बरस रहा था। पैसे लाई भाभी, डॉक्टर बार बार कह रहे हैं। मैं आगे बढ़ा, इसका बाजू पकड़कर पीछे किया। आवाज नीचे रखो, मेरी बहन से ऐसे बात नहीं करोगे, मैं मौजूद हूँ। मैंने फौरन डॉक्टरों से बात की, प्राइवेट एम्बुलेंस मंगवाई और वखार को शहर के बेहतरीन हॉस्पिटल मुंतकिल करवा दिया। तमाम इंतजामात के बाद मैं माहम और बच्चों को घर ले आया। घर पहुंचते ही राबिया ने खाना लगा दिया। साद और इसकी बहन जिस बेताबी से प्लेटों पर झुके, वो मंजर बर्दाश्त से बाहर था। वो सिर्फ खा नहीं रहे थे, कई दिनों की भूख बुझा रहे थे। मैंने नजरें चुरा ली, आंखें खुद ब खुद भीग गई। माहम सोफे पर बैठी कांपते हाथों से पानी का गिलास थामे हुए थी। मैं इसके सामने खालिन पर बैठ गया और सर इसके घुटनों से लगा दिया। मुझे माफ कर दो माहम, मेरी आवाज टूट गई। मैं दौलत के गुरूर में अंधा हो गया था, मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतना बेहिस लगता था? माहम ने आहिस्ता से मेरे सर पर हाथ रखा। वही पुराना माँ जैसा लम्स। इसकी आंखें भी भर आई। भाई, मैं डर गई थी। माहम ने रुकी रुकी सांसों के साथ कहा, जब वखार पर मुश्किल वक्त आया तो इनके अपने भाई ही मुंह मोड़ गए। वही लोग जिनके लिए उन्होंने सब कुछ किया था, हमें पहचानने से इनकार कर बैठे। मुझे खौफ था कि अगर मैं आपके पास आई और आपने भी इनकार कर दिया या मेरी मजबूरी तमाशा बन गई तो मैं टूट जाती। अपनों की बेरुखी का जहर दोबारा पीने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। इसके अल्फाज मेरे दिल को काट रहे थे। फिर वो रुककर बोली, आवाज मजीद मध्यम हो गई, और भाई, हॉस्पिटल लाने से पहले जब वखार को दर्द उठा
उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर एक बात कही। मैं बेख्तियार झुकाया। क्या कहा था उन्होंने? माहम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अगर मैं मर जाऊं तो किसी के सामने हाथ मत फैलाना, मेरे लिए खाना मत पकाना, और अगर कफन के पैसे भी ना हो तो पुराने कपड़ों में दफना देना, मगर मेरे या अपने भाइयों से कफन की भीख मत मांगना। ये सुनते ही अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने तड़प कर इसे गले लगा लिया। हम दोनों ऐसे रोए जैसे बरसों का बोझ बह निकला हो। कमरा हमारी सुसुकियों से भर गया। ऐसा मत कहो माहम, मेरी आवाज लरस गई। तुम्हारा भाई जिंदा है। मैं दुनिया भर में खैरात बांटता फिरता हूँ और मेरी अपनी बहन कफन के पैसे सोचे। ये दौलत अगर तुम्हारे काम ना आए तो इस पर लानत है। मैंने इसके आंसू पोंछकर इसे अपने सामने बिठाया। दिल भरा हुआ था मगर लहजे में पहली बार पुख्तगी थी। आज सुन लो, तुम किससे भीख नहीं मांग रहे। तुम इस कारोबार का और जायदाद में बराबर के हकदार हो। बाबा की बात सब कुछ मैंने संभाला जरूर, मगर इस सब में तुम्हारा शरई और कानूनी हक शामिल था और मैंने वो अदा नहीं किया। ये मेरी कोताही थी, बल्कि चोरी। आज जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो कोई एहसान नहीं, तुम्हारी अपनी अमानत है। माहम मुझे हैरत और बेयकीनी से देख रही थी। मैंने मजबूत लहजे में कहा, कल सबसे पहले वखार का मुकम्मल इलाज होगा और इसके बाद तुम्हारा हिस्सा कानूनी तौर पर तुम्हारे नाम मुंतकिल किया जाएगा। तुम कमजोर नहीं, एक बाइख्तियार औरत हो। राबिया आगे बढ़ी, आंसुओं के साथ माहम के हाथ थामकर चूम लिए। इस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हम दुनिया को दिखाने के लिए खैरात और इबादतों में लगे रहते हैं, मगर अपने दहलीज के अंदर छुपी महरूमियों से बेखबर रहते हैं। खास तौर पर अपने ही रिश्तों की दर से। हॉस्पिटल के वीआईपी कमरे में खामोशी की जरूर थी, मगर वो खौफनाक नहीं, उम्मीद से भरी हुई। मशीनों की हल्की आवाज के साथ जिंदगी का तसलसल महसूस हो रहा था। वखार की आंखें खुली थी और वो मुझे देख रहे थे। नमी से भरी निगाहों के साथ उन्होंने कमजोर हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थाम लिया। हुज़ैफा भाई, इनकी आवाज मध्यम थी, आपने जो किया इसका बदला शायद कभी ना दे सकूं, मगर ये अखराजात, मैं तो एक मामूली मुलाजिम हूँ, ये खर्च कैसे चुकाऊंगा। मैंने इनका हाथ मजबूती से थामा और नरमी से कहा, यह खर्च नहीं, ना कोई एहसान। जो कुछ खर्च हो रहा है वो मेरी तरफ से नहीं, माहम के अपने हक से है। माहम, जो पास ही सोफे पर बैठी खामोशी से सेब काट रही थी, हमारी तरफ देखने लगी और कमरे में एक नई इत्मीनानियत फैल गई। माहम चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। मैं समझा नहीं, वखार ने उलझन से कहा। मैंने गहरी सांस लेकर बात शुरू की। वखार, बाबा के इंतकाल के बाद फैक्ट्री और कारोबार सिर्फ मेरा नहीं था, इसमें माहम का बराबर का हक था, मगर मैंने गफलत और लालच में सब अपने नाम कर लिया और ये समझ बैठा कि बहन की शादी करा देना ही काफी है। हकीकत यह है कि मैं बरसों अपनी बहन का हक दबाता रहा। आज जो कुछ कर रहा हूँ वो कोई फयाजी नहीं, ये इसी गलती का अजाला है। वखार की आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब होने लगे। माहम उठकर मेरे करीब आई। भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ आपका साथ, मेरा शौहर ठीक हो जाए, यही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने आहिस्तगी से सर नफी में हिलाया। माहम, सिर्फ मोहब्बत से घर नहीं चलता, इलाज, तालीम और जरूरियात सबके लिए हक अदा करना पड़ता है। रिश्ते एहसास के साथ जिम्मेदारी भी मांगते हैं। चंद दिनों में वखार की हालत संभली तो मैंने वकील को घर बुला लिया, जायदाद के कागजात और एक बड़ी रकम का चेक माहम के सामने रख दिया। ये तुम्हारा कानूनी और शरई हिस्सा है, मुनाफा समेत, अब इसे कबूल करो और अपनी जिम्मेदारी संभालो। इसके हाथ लरज रहे थे जब इसने दस्तखत किए। वो लम्हा मेरे लिए किसी बड़ी कारोबारी कामयाबी से बढ़कर था। दिल को एक अजीब सुकून मिला। राबिया पास खड़ी मुस्कुरा रही थी और बच्चों के चेहरों पर पहली बार इत्मीनान दिखाई दे रहा था। साद और इसकी बहन नए कपड़े और खिलौने के साथ बेफिक्री से खेल रहे थे। इनकी आंखों से वो खौफ मिट चुका था जो भूख ने बसा दिया था। वखार मुकम्मल सेहत के साथ घर लौटते तो मैंने इन्हें दोबारा किसी के आगे झुकने या मामूली नौकरी करने नहीं दिया। माहम के हिस्से से उन्होंने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो थोड़े ही अरसे में संभल कर चल पड़ा। जो घर कभी सुनसान लगता था, अब वहां जिंदगी और हंसी की आवाजें गूंजती थी। एक शाम मैं इनके घर गया
दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान सजे थे। बच्चे खैखखे लगा रहे थे और वखार और माहम के चेहरों पर इत्मीनान साफ झलक रहा था। माहम खुशी से इधर उधर फिरते मेरी खातिरदारी कर रही थी। भाई, ये खीर खास आपके लिए बनाई है। इसने मोहब्बत से प्याला रखा। मैंने एक लुकमा लिया तो यूं महसूस हुआ जैसे बरसों बाद कोई अनमोल जायका चखा हो। ये खाने का नहीं, दिल के सुकून का जायका था। वो सुकून जो किसी का हक वापस करने से मिलता है। मगर इसी लम्हे साथ की वो बात याद आ गई कि रात को सिर्फ मीठा पानी पीकर सोए थे। दिल भारी हो गया। मैंने माहम की तरफ देखा और सोचा, अगर उस दिन मैं ना पहुंचता तो शायद अंजाम कुछ और होता और मैं अपनी आसाइशों में बेखबर रहता। आज इर्द गिर्द नजर डालूं तो ऐसे कितने ही घर दिखाई देते हैं जहां जरूरत खामोशी से पल रही होती है। हम में से बहुत से लोग इबादतों, खैरात और नमूद में मसरूफ रहते हैं। हज व उम्रा, मसाजिद की आराइश, दीगों की तकसीम, मगर अपने ही रिश्तों की तंगी से बेखबर रहते हैं। हमारी इबादत गाहें आबाद होती हैं मगर कई घरों की जरूरतें फिर भी अधूरी रह जाती हैं। मगर अक्सर हमारे दिल ही खाली रह जाते हैं। हम समझ बैठे हैं कि रब को राजी करने के लिए सिर्फ दूर के सफर जरूरी है, हालांकि वो तो शिकस्ता दिलों के करीब होता है। वो उन घरों में भी मौजूद है जहां कोई बेसहारा बहन खामोशी से सब्र कर रही हो या कोई यतीम बच्चा भूख से लड़ रहा हो। इसी दिन मैंने सच्चे दिल से तौबा की और अपने आप से वादा किया कि मेरी मदद और खैरात में पहला हक मेरे अपने खून का होगा। अगर मेरे आसपास कोई रिश्तेदार या पड़ोसी मोहताज है तो मेरी बड़ी इबादतें भी अधूरी हैं। कहानी के इख्तिमाम पर मेरी बस यही गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द नजर डालें, अपने बहनों और करीबी रिश्तों की खबर लेते रहें। मुमकिन है वो अपनी इज्जत और खामोशी की चादर ओढ़े, आपसे कुछ न कह पाए, मगर इनके घर का चूल्हा ठंडा हो। शायद वो मुस्कुरा रही हो मगर अंदर से परेशान हो और इनका घर किसी आजमाइश से गुजर रहा हो। याद रखें, रब को हमारे माल की नहीं बल्कि हमारे किरदार और हुकूकुल इबाद की फिक्र है। वो नेकी बेवजन है जो अपनों की जरूरत को नजरअंदाज करके की जाए। अगर भलाई करनी है तो आगाज अपने करीबी रिश्तों से करें, क्योंकि हिसाब के दिन इबादत के बाद सबसे पहले बंदों के हुकूक और रिश्तों की पासदारी पूछी जाएगी। जन्नत सिर्फ दूर के सफर में नहीं, कभी किसी नाराज या जरूरतमंद बहन की मुस्कुराहट में भी मिल जाती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।